पंजाब में बिफरे 3 दरियाए सतलुज, रावी और चनाब कहर ढाने लगे हैं। मुल्तान की हुदूद में आज शाम तक सैलाब का बड़ा रैला दाखिल होने का इम्कान है। खदशे के पेश नज़र बड़ी तादाद में नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। कसूर गंडा सिंह के मुकाम पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उकाड़ा में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरिया सतलुज में पानी की आमद 1,46,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। शरकपुर में मूसलाधार बारिश ने मुतासरीन की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। जहलम में नाला बन्हा बिफर गया है। मजीद तफसील जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान ने मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मुल्तान से नासिर जहीर से जानेंगे। नासिर जहीर, बताइए यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? मुल्तान में जो है दरिया चनाब की सतह के अंदर जो है वो मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज शाम तक जो है बड़ा सैलाबी रेला जो है मुल्तान के मकाम तक पहुंच जाएगा। इस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर आमिर सिंधु साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7.5 से 8 लाख जो हमें इरीगेशन वालों ने बताया कितना पानी गुजरेगा। हम लोगों ने पिछले 3 दिन से इवैक्यूएशन शुरू करवा दी है। हमारे 138 मवाज़ियात हैं जो दरिया की बेल्ट के अंदर हैं। वहाँ से हम लोग अभी तक तकरीबन 2.5 लाख अपने शहरियों को वहाँ से निकाल चुके हैं और महफूज मकामात पर पहुँचा चुके हैं। ज़्यादातर जो दरिया बेल्ट के अंदर लोग थे, आबादी थी, उनको जो है निकाल लिया गया है। अभी भी उनको निकालने का जो अमल है वो जारी है और इस हवाले से रिलीफ कैंप्स जो हैं वो कायम कर दिए गए हैं। 138 मुआवज़ात जो है वो इससे जो सैलाबी रेला है उससे मुतासर होंगे और ये तवक्को की जा रही है कि 7.5 से 8 लाख क्यूसेक का मुल्तान की सूरत हाल से हमें अपडेट कर रहे थे नासिर जहीर। जबकि रुक कर लेते हैं झेलम का, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे राजा रफ़ी हमारे साथ मौजूद है। राजा रफ़ी, वहाँ की सूरत हाल के वाले से अपडेट कीजिएगा, क्या मनाज़िर है वहाँ के? बिल्कुल इस वक्त बना के मुकाम पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 13 घंटों से जो बारिश का सिलसिला जारी है, मूसलाधार बारिश के सिलसिले के बाद नाला बना बिफर चुका है। नाला बना का पानी खुर्द की मुख्तलिफ आबादियों में इस वक्त दाखिल हो चुका है। रसूल नगर, नई आबादी, खुर्द, पंबर और इसके अलावा मुतअद्दिद देहात जो है इस वक्त नाला बना बिफरने के बाद इसके पानी की जद में आ चुके हैं। आज सुबह जो है सुहावा के मुकाम पे जो मदरसे के 12 बच्चे इस सैलाबी पानी की जद में आ गए थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू 1122 के अमले ने जो है बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। स्वावा के बाद जेलम में ये पानी जब दाखिल हुआ तो नाला बना बिफरने के बाद आबादी को इसने बुरी तरीके से जो है वो मुतासर किया है। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि नाला बना का जो पानी है इस वक्त जो है वो नाला बना के पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। इस वक्त जिली इंतजामिया का कहना है कि नाला बना बिफरने के तमाम जो वसाइल हैं बुरे कार लाए जा रहे हैं और तमाम लोगों को बाहिफाजत यहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतअद्दिद मवेशियों को और जितने भी डेरा जात के रहने वाले लोग थे उनके लिए नकल मकानी के अहकामात जिली इंतजामिया ने दिए थे और तमाम लोगों को वहां से बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। साथ मौजूद रहिएगा। कसूर का रुख करेंगे। इमरान फैजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां कसूर गंडा सिंह के मुकाम पर दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इमरान फैजी, बताइए यहाँ कैसी सूरत हाल है? दरिया सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की सूरत हाल को निपटने के लिए यहाँ पर तलवार पोस्ट पर अमदादी कैंप जिले इंतजामिया की तरफ लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर इन इंतजामी कैंप और अमदादी कामों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और डिप्टी कमिश्नर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं वो इन सिलसिले में क्या कहते हैं। सर, बताइएगा लोगों का गिला है, उनके जानवरों का चारा नहीं है, इसके मतलब? जनाब, पूरा चारा मौजूद है, उनका इनखला ज़्यादा ज़रूरी है, जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर इस वक्त हम उनके साथ इस चीज़ पर ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे तो वो अपनी जान नहीं बचाएंगे। मेन चीज़ ये है कि इस वक्त हमारी फोर्सेस, पुलिस, आर्मी सब लोग उतरे हुए हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आएँ जी, अपनी जान बचाएं। और 24 बेड़े लगाए हुए हैं, बेड़े खड़े हुए हैं, अपने मवेशी लें, आए। चारा भी इधर है, मवेशी कैंप्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कसूर ने आपकी बातें सुन, उनका कहना है कि इवैक्यूएशन करने का जो इनखलाक अमल है वो इंतहाई तेज़ कर दिया गया है क्योंकि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लेकिन जो मुस्तरीन है वो अपना घर बार छोड़कर यहाँ पर रिलीफ कैंप में आने को तैयार नहीं है। हमारी इनसे गुजारिश है वो अपने जो छोड़ के यहाँ पर रिलीफ कैंप में आए। यहाँ पर उनके जानवरों के लिए चारा भी है। कसूर से हमारे नुमाइंदे तमाम तर सूरत हाल से हमें अपडेट भी कर रहे थे और तमाम तर मनासिर भी हमें दिखा रहे थे। उकाड़ा का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर हमारे नुमाइंदे शहबाज शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, आगाह कीजिएगा, हेड सुलेमानकी पर इस वक्त पानी की आमद कितनी पहुँच गई है और वहाँ पर क्या मनाज़िर?
जी मैं इस वक्त दरियाए सतलुज उकाड़ा के इलाका टारी में मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज हैट सुलेमान की उकाड़ा के मकाम से इस वक्त 1,40,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और पानी की सतह में मजीद इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी ने 15 देहातों समेत 102 के करीब मजाफाती इलाकों में तबाही मचा दी है। हजारों एकड़ रकबा पर मुश्तमिल फसलें डूब चुकी हैं। सैकड़ों की तादाद में कच्चे पक्के मकान सैलाबी पानी की नजर हो गए हैं। पानी के दबाव की वजह से कई बांध टूटने का खतरा पैदा होता जा रहा है। रेस्क्यू 1122 फौज, रेंजर, जिले इंतजामिया और दीगर इदारे बिगड़ती हुई सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दर्जनों देहातों कस्बों का सैलाबी पानी की वजह से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। माल मवेशियों के चारा दस्तयाब न होने पर सैलाब परेशान है। मुताद्दद मकामात पर इंतजामिया की रसाई न होने पर मुतासरीन को राशन नहीं पहुंच पा रहा। हजारों की तादाद में मुतासरीन सैलाब दरियाए सतलुज में इजाफी पानी आने से खौफजदा होकर अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात का रुख कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू इदारे कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। शहबाज साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे शरफपुर का। तहमासिब नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। तहमासिब बताइए, मुतासरीन को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं यहाँ? जी हम इस वक्त मौजूद हैं शरफपुर में, जहां पर आज शदीद बारिश हुई है और गिरदोनवा के इलाकों में भी शदीद बारिश हुई है जिससे गली महलों में पानी जमा हो चुका है। इसके साथ अगर सैलाबी सूरत हाल की बात करेंगे तो तहसील शरफपुर के 15 मौज़ाजात में पानी खड़ा है। दरियाए रावी में पानी का बहाव अभी तक मौजूद है, जिससे सैलाब के जो मुतासरीन हैं वो शदीद परेशान हैं। लोगों की हज़ारों एकड़ अराजी तबाह हो चुकी हैं, फसलें तबाह हुई हैं, जो अमरूद के बागात थे वो तबाह हो चुके हैं और बारिश होने की वजह से जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। और जैसे ही शहर में बारिश हुई है तो पानी जहां पर गली मोहल्लों में खड़ा हुआ है, अपर जनाब नहर में ये पानी शहर का जाता है और नहर अपर जनाब में भी पानी का बहाव हो चुका है और यही नहर अपर जनाब दरियाए रावी में भी जाकर गिरती है, जिसकी वजह से दरियाए रावी में भी पानी का बहाव बढ़ा है। जो तहसील इंतजामिया है जो इमदादी कार्रवाई तो कर रही है और लेकिन बारिश होने की वजह से इंतजामी की इमदादी कार्रवाइयाँ भी मुतासर हुई हैं। जी